दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम साबका और लाहिका के बारे में बात करेंगे। और ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है जो कल ट्वेल्थ का एग्ज़ाम देंगे और जो 15 फरवरी को 10वीं का एग्ज़ाम देंगे। क्योंकि एग्ज़ामिनर अक्सर इस पोर्शन से एग्ज़ाम में 3-4 क्वेश्चन डाल ही देता है। तो आप अगर इस वीडियो को आज पूरी वीडियो को देखते हैं तो समझिए आपका एग्ज़ाम में 5 से 7 नंबर फिक्स है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साबका साबका। तो अगर साबका को अगर हम देखें कि हिंदी में इसे क्या कहते हैं, तो साबका को हिंदी में उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग, अगर इसका डिफिनेशन अगर हम देख लें कि साबका किसे कहेंगे, तो वो हर्फ या लफ्ज़ जो बामाना लफ्ज़ से पहले जुड़कर उसके माना में तब्दीली पैदा कर दे। ये साबका की डिफिनेशन हो गई। साबका किसे कहेंगे, तो वो हर्फ या लफ्ज़ जो बामाना लफ्ज़ यानी ऐसा लफ्ज़ जिसका कुछ न कुछ माना हो, उससे पहले जुड़कर उसके माना में तब्दीली पैदा कर दे। क्या जोड़ना है? पहले। साबका मतलब सर। साबका अगर ट्रिक से याद रखना हो तो साबका में भी पहले सीन आता है। तो जिस तरीके से इंसान के पूरे शरीर, पूरे बॉडी में सबसे पहले जो अंग होता है, भाग सर से शुरू होता है। तो अगर हम इस सर से रिलेट कर दें साबका को, साबका यानी सर, लाहिका यानी लात। साबका यानी सर, लाहिका यानी लात। तो अब किसी लफ्ज़ के सर पर अगर कुछ भी लफ्ज़ जुड़ता है, कोई भी हर्फ जुड़ता है जिसके जुड़ने से उसके माना में तब्दीली पैदा हो जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? साबका। अगर ये भी नहीं हो तो हिंदी में हम इसको रिलेट कर सकते हैं। साबका को हिंदी में उपसर्ग बोलेंगे। कुछ साबका हम आपके सामने लिखते हैं जिसके जुड़ जाने से, जिस लफ्ज़ से पहले या जिस लफ्ज़ से पहले जुड़ेगा उसके माने के अंदर ये लफ्ज़ तब्दीली पैदा कर देगा। जैसा कि अन है, ला है, अहल है, इसी तरीके से बे है, ना है, बा है, इसी तरीके से खुश है, हर है, इसी तरीके से दर, नीम, ये सब साबका है। ये कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जो कि किसी भी मानादार लफ्ज़ से पहले जुड़ेंगे तो उसके माना में ये तब्दीली पैदा कर देंगे। अन के माने क्या होता है? अन के अगर इसका मानी देख लें, ये लफ्ज़ है अल्फाज, ये अल्फाज हुए, इसके मानी। तो अन के मानी नहीं, ला के भी माने नहीं, अहल के मानी वाला, बे के मानी नहीं, और ना के माने भी नहीं होता है। इसी तरीके से बा के माने साथ, खुश माने अच्छा, हर माने हर, दर माने में, नीम माने आधा। ये सारे जितनी भी लिखे हम इस तरफ, ये सब के सब साबके अल्फाज है। ये लफ्ज़ किसी भी लफ्ज़ से पहले अगर जुड़ेंगे तो उसके माने में चेंजिंग पैदा कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम लाहिक उठाते हैं, जैसे कि ले लें जवाब। अगर इससे पहले हम साबका जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? लाजवाब। क्या होगा? लाजवाब। यानी ऐसी चीज़ या है कि ऐसा व्यक्ति जिसका कोई जवाब ही ना हो, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? लाजवाब, यानी बहुत ही उम्दा चीज़ है। इसी तरीके से ला, अन को जोड़ लेते हैं, जैसे पढ़। इससे एक मानादार लफ्ज़ है जिसका मीनिंग कुछ न कुछ होता है, यानी पढ़ना होता है। इससे पहले अगर हम साबका जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? अनपढ़। मतलब ऐसा व्यक्ति जो पढ़ना ना जानता हो, उसको क्या बोलेंगे? अनपढ़। अगर एग्ज़ाम में आपसे उठा के पूछ दे कि अनपढ़ में साबका की निशानदेही कीजिए तो क्या कीजिएगा? अन। अन क्या है? साबका। क्यों? इसलिए कि जो पढ़ है, पढ़ से पहले अन जोड़ करके इस पढ़ के माने के अंदर तब्दीली पैदा कर दिया। और साबका हम अभी क्या कहें? वो हर्फ या लफ्ज़ जो बामाना लफ्ज़ से पहले, बामाना लफ्ज़ से पहले जुड़कर उसके माना में तब्दीली पैदा कर दे।
पर, इसे तो मानादार लफ्ज़ है, इससे पहले क्या जुड़ गया अन, अन क्या हो जाएगा साबका, इससे पहले जुड़ करके इसके माने के अंदर चेंजिंग तब्दीली पैदा कर दिया अनपढ़, यानी अब ऐसा व्यक्ति जो पढ़ना ना जानता उसको क्या बोलेंगे अनपढ़। इसी तरीके से अहल को लेते हैं जिसका मीनिंग क्या है वाला, जैसे ले लें इल्म, इससे पहले अगर हम अहल जोड़ दें तो क्या हो जाएगा इल्म वाला, क्या होगा इल्म वाला, इल्म वाला। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि अहले इल्म में साबका की निशानदही कीजिए तो क्या कीजिएगा अहल, ये क्या होगा साबका होगा। इस तरीके से बे है, ना है, बा है, खुश है, हर है, दर है, में है। नीम का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि नीम हकीम, नीम माने आधा, तो नीम हकीम। अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि इसमें साबका कौन है तो आपको नीम बोलना है। क्यों? इसलिए कि हकीम एक लफ्ज़ है, मानादार लफ्ज़ है, दाना जानने वाले को कहते हैं हकीम। उससे पहले नीम जुड़ करके इसके माने के अंदर तब्दीली पैदा कर दिया, यानी ऐसा व्यक्ति जो कि कम जानता हो, आधा जानता हो, उसको बोलते हैं नीम हकीम। ये सारे जितने इस तरफ लिखे हैं ये सब के सब साबका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको साबका क्लियर हो गया होगा। सो फिर हम नेक्स्ट पोर्शन यानी साबका की तरफ चलते हैं। तो पहला पोर्शन था साबका जो कि क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पोर्शन है लाहिका। लाहिका को हिंदी में क्या बोलते हैं परतिय। अगर इसका डिफिनेशन देखें तो लाहिका वो हर्फ या लफ्ज़ जो बामाना लफ्ज़, जो बामाना लफ्ज़ के आखिर में जुड़कर, किसके बामाना लफ्ज़ के आखिर में जुड़कर उसके माना में तब्दीली पैदा कर दे, इसको हम क्या बोलेंगे लाहिका। फिर से मेरे साथ रिपीट कीजिए, वो हर्फ या लफ्ज़ जो बामाना लफ्ज़ के आखिर में, बामाना लफ्ज़ के आखिर में जुड़कर उसके माना में तब्दीली पैदा कर दे, उसे हम क्या कहेंगे लाहिका। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे ले लिए शान, क्या लिए शान एक लफ्ज़ है। अगर इसको लाहिका में इसको ले जाना हो तो क्या करेंगे इसके लास्ट में, यानी लाहिका मतलब लास्ट में, लाहिका मतलब लास्ट में, आखिर में इसको जोड़ेंगे, क्या जोड़ दिया दार, तो क्या हो जाएगा शानदार। पहले तो शान के माने सिर्फ शानदार मतलब इज़्ज़त वगैरह, लेकिन अगर इसमें हम दार जोड़ दिए शानदार तो क्या हो गया इज़्ज़त वाला, क्या होगा इज़्ज़त वाला। दार के माने आता है रखना, यानी शान रखने वाला, इज़्ज़त रखना, मतलब इज़्ज़त रखने वाले को क्या बोलेंगे शानदार। अगर एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाए कि शानदार में लाहिका की निशानदही कीजिए तो क्या कीजिएगा दार, ये क्या हो गया आपका शानदार में दार आपका लाहिका हो गया। इस तरीके से अब कुछ ऐसे अल्फाज हैं लाहिका के जो किसी भी मानादार लफ्ज़ से पहले जुड़ करके उसके माना के अंदर तब्दीली पैदा कर देता है। उसको मैं लिखता हूँ आपके सामने, जैसे आरा, दान, मंद, उसी तरीके से मन, आरा, आरा, दान, मंद, इसी तरीके से नाक, गो, इसी तरीके से दार। ये सब कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो कि लाहिका के हैं। अगर ये लफ्ज़ किसी भी लफ्ज़ के आखिर में जुड़ेंगे तो उसका माना चेंज कर देगा। जैसे कि चमन, चमन जिसको बाग हम लोग कहते हैं, इसी के आखिर में अगर लगा दें चमन आरा, क्या हो जाएगा चमन आरा। इस तरीके से सफ़ यानी लाइन, इसके आखिर में इसको जोड़ दें सफ़ आरा, क्या हो जाएगा सफ़ आरा। इस तरीके से जहाँ एक लफ्ज़ है इसके आखिर में जोड़ दें तो क्या हो जाएगा जहाँ आरा, क्या हो जाएगा जहाँ आरा। तो इन तीनों लफ्ज़ में अगर आपसे पूछा जाए कि लाहिका क्या है तो आपको आरा कहना है। ये इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। अब बाकी जितने भी ये लिखे हैं सब के सब लाहिके हैं। जैसे कि कलम, अगर दान से बना है लाहिका तो कलम दान, क्या हो जाएगा कलम दान। इसी तरीके से इत्र दान, ये सब लाहिका है। मंद से अगर हम बनाए लाहिका जैसे अकल मंद, क्या हो जाएगा अकल मंद। इसी तरीके से दानिश, दानिश मंद, अक्लमंद में लाहिका ये हुआ आपका मंद, दानिशमंद में लाहिका आपका मंद। इसी तरीके से नाक से अगर हमको लाहिका बनाना हो, जैसे देख लिए ख़तर, इसमें लगा दिए नाक, क्या हो जाएगा ख़तरनाक, ये लाहिका हुआ। इसी तरीके से अफसोसनाक, अफसोसनाक। इसी तरीके से दहशतनाक, ये सब के सब क्या है
लाहिका है। इसमें कौन है? तो नाक, ये लाहिका है, इसमें भी लाहिका, इसमें भी लाहिका। इसको थोड़ा गौर से देखिएगा, ये बहुत VVI है, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर यही पूछता है। जैसे कहा दिया गज़ल गो में आप लाहिका की निशानदही कीजिए, तो क्या कीजिएगा? गो, आपका क्या हो जाएगा? लाहिका। इसी तरीके से नज़्म गो। इसी तरीके से एक और लफ्ज़ आता है इसी गो ही में, जैसे निगार, जैसे अफसाना निगार। अफसाना निगार में अगर आपसे पूछे कि लाहिका कौन है, तो आपको कहना है निगार माने आता है लिखना। इसी तरीके से दार के अगर एग्जाम्पल लें तो दार का जैसे खबर, इसमें लगा दिए दार, तो क्या हो जाएगा? खबरदार। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि लाहिका कौन होगा, तो दार। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन सारे एग्जाम्पल से आपका लाहिका क्लियर हो गया होगा। सो इसी पे मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।